जी बेटे, तो आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम की बातों को सुनें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो खुदावंद का जितना भी शुक्र करें कम है, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसका प्यार निराला है। वो हमें कदम कदम हमारी हिफाजत करता है, हमें संभालता है, हमें गिरने से बचाता है, क्योंकि वो हमारा बाप आसमानी है, हमारा निजात दहिंदा शाफी यीशु है। तो हम कलाम में से आज फिर एक नई बात सीखेंगे और अपने देखने वालों से भी इस बात को शेयर करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपने देखने वालों से भी इस बात को शेयर करते हैं। तो आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ में खुश होंगे। खुदावंद आपको हमेशा खुशाबाद रखे। तो जी, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। इससे पहले का हमारा जो टॉपिक था, आपने उसे बहुत भरपूर तरीके से देखा और हमें इस बात की बहुत खुशी हुई। मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं इस बात से कि आपने हमारे इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, तो उसको आप लोगों ने बहुत वॉच किया। इसके लिए दिल से जितनी भी आपकी शुक्रगुजारी करें खुदा के बाद वो कम है। तो इसके लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे और आप इसी तरह हमारे इस मैसेजेस को सुनते रहें, देखते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें और हमारे साथ आप भी बरकतों को रिसीव करने वाले हों। जी, तो आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, जो नोमी विक्टर के नाम से है, सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली जो तमाम वीडियोस हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचेंगे और आप जितने भी आने वाले मैसेजेस होंगे उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मैसेज जो है वो हमारे लिए क्या है, इस बात को देखते हैं। आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा ऊपर कि क्या है आज का टॉपिक। थंबनेल में आप सबने जो पढ़ सकते हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके साथ हम अभी शेयर कर देते हैं कि आज का टॉपिक है कि क्या जो रोज़ा मैंने रखा है वो खुदा को पसंद है। तो हमें अब इस बात को सोचना है कि जो रोज़ा मैंने रखा है, जो रोज़ा आपने रखा है, क्या वो हमारे खुदा को पसंद है। तो हम चलते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ और देखते हैं कि कलाम इस बारे में क्या कहता है। तो हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। खुदावन के कलाम में लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है। ऐसा दिन के उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन को मकबूल हो। तो जी, आज का टॉपिक ये शुरू में ही आपने सुन लिया होगा कि कलाम में क्या लिखा है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है। तो हमें अब कैसा रोज़ा रखना चाहिए जो खुदा को पसंद हो। हमें ऐसा रोज़ा रखना चाहिए कि जिसमें हमारी तमाम दुआएं खुदा के हुजूर कबूल हों और ये कि हम जो अपने खुदा से चाहें वो पालें। और रोज़ा खुदा के नज़दीक जाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हम रोज़ा रखकर दुआ में ठहरते हैं तो अपने खुदा के करीब से करीब होते चले जाते हैं, और जब हम अपने खुदा के नज़दीक जाएंगे तो फिर हमें किस चीज़ की कमी रह जाएगी हमारी ज़िंदगियों में। हर बात, हर काम में हम जब अपने खुदा को पुकारते हैं कि खुदावंद आ हमारे दरमियान हो, तो उससे पहले ही जब हम रोज़ा रख कर अपने आप को दुख देकर अपनी जान को दुआ में हम लोग ठहर कर
रोजे में ठहर कर अपने खुदा को पुकारते हैं तो ये सारी चीजें हमें इनाम में ही मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें खुदा के साथ जुड़ने से ही मिलती हैं, और अगर हम अपने खुदा से दूरियां रखेंगे तो ये सब हम नहीं पा सकते। तो हमें ऐसा रोजा रखना है जिसमें हम अपने खुदा के नजदीक से नजदीक होते चले जाएं, और वो है दिल की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी, अपने बदन की पाकीज़गी, अपनी जुबान की पाकीज़गी, अपनी आंखों की पाकीज़गी, अपने कानों की पाकीज़गी, क्योंकि ये सारे अज़ा हमें खुदावन ने दिए हैं और हमें अपने बदन को पाक रखना है और अपने खुदा से जुड़े रहना है। तो जी ये आज का कलाम खुदावन ने हमें अता किया था, आज का ये टॉपिक है। तो हम सबको ये जानने की जरूरत है, खुद को पहचानने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा ही रोजा रखते हैं जो हमारे खुदावन को पसंद है, और क्या हम ऐसा ही रोजा रखते हैं जिससे हमें कोई फायदा है। अगर हम अपने आप को फाके की हालत में रखते हैं, जी हमने रोजा रखा है, रोजा रखकर हम खुदावन के कलाम के मुताबिक बिल्कुल नहीं चलते, तो फिर हमें ऐसा रोजा रखना नहीं चाहिए। मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अगर हम ऐसा रोजा रखते हैं तो हमें ऐसा रोजा रखना ही नहीं चाहिए, और अगर हम दुनियादारी को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं तो फिर रख सकते हैं कि अगर हमने दुनिया को दिखाना है तो। लेकिन अगर अपने खुदा की बात करें तो फिर ऐसा रोजा रखना चाहिए जैसा हमारे खुदा को पसंद है, जैसा हमारे खुदा ने हमें हुक्म दिया है। अभी इस बात को मजीद इस बात की वजाहत करने के लिए मैं आप लोगों के सामने इसकी आयत नंबर 4 पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मजीद जो बातें हमें नहीं समझ में आ सकी वो उस आयत को पढ़कर समझ आ जाएंगी। जी तो अजीजों, हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से मजीद इस बात की वजाहत करते हैं। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आप सबने सुना कि खुदावंत के कलाम में क्या लिखा है। हमें ऐसे काम करने हैं कि जो खुदावंत को पसंद आए। हमें कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं करना। ऐसा रोजा रखना है कि जिसमें हमारे खुदावंत तक हमारी आवाज जाए और हमारी सारी मुरादें, हमारे सारे जो हैं वो मकसद जो हम खुदा के हुजूर रखते हैं वो पूरे हों। तो मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि हम जब अपने खुदा से जुड़ जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, और हमें ज़िंदगी जीने का तरीका भी हमारा खुदा ही सिखाता है। तो आप सब खुदावन के कलाम को खोलें, उसे पढ़ें और उस पर अमल करें और ढेरों बरकतों को हासिल करें। तो आज का जो मैसेज था उसके वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत अता करे और हमें इस कलाम पर चलने की तौफीक अता करे। तो हम दुआ करते हैं, आपके लिए भी बरकत चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी बरकत चाहती हूँ, और जो लोग मजीद इस मैसेज को सुने उन सब तक ये मैसेज पहुँचे और वो भी बरकत को हासिल करें। तो आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। खुदा उनके हुजूर अपने सरों को झुकाएं, हाथ उठाएं सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाल के बादशाह, रहमतों के बानी, शिफा के मंबा, शाफी, यसु, मौजज़ात के खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदावन कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरा नाम ले सके और तेरे नाम का प्रचार कर सके। मेरे खुदा तेरे कलाम के भेदों को यहाँ पाक खुदा एक दूसरे के साथ बयान कर सके। मेरे खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तेरा आसमान खुला है और तेरी रहमतें बरकतें बख्शिशें हम पर जारी और सारी है। मेरे खुदा तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार है जो तूने हमें अता की। मेरे खुदा के हम तेरे कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बदलने वाले हों और तेरे साथ वफादारी से जिंदगी को बसर करने वाले हों। जलाल के बादशाह, आज के कलाम के वसीला से तू मेरी फैमिली को और तमाम देखने वाले यहाँ पाक खुदा जो किसी भी कौम कबीला से है, मेरे खुदावंद सबको बरकत दे और सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद, क्योंकि तू एक ही खुदा है, तू वाहिद खुदा है, हर एक की सुनता है और हर एक की फरियाद को अपने हुजूर कबूल और मंजूर फरमाता है। जो दिल से तुझे
मौजूदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि तेरा हाथ हम पर बढ़ा है मेरे खुदावंद, और तू हमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेरी सारी रहमतों के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार है। यहोवा पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी यहोवा पाक खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ। मुल्क के सारे निजाम को तेरी पाक पनाहों में देती हूँ मेरे खुदावंद। जो लोग इस मुल्क के निजाम को चलाते हैं मेरे खुदावंद, अकल दनाई अता कर, अकल दनाई रूह सच्चाई से चलना सिखा मेरे खुदावंद। हर एक पर तेरा हाथ बढ़ा रहे। जो लोग दुखों, परेशानियों, उलझनों का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, सब पर तेरी बरकत को चाहती हूँ मेरे खुदा। हर एक की जिंदगी को खुशियों से भर लश्करों के खुदावंद, क्योंकि तू शिफा का मंबा शाफी यसु है। बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है मेरे खुदावंद। मिन्नत करती हूँ तेरे हुजूर, जो बच्चे यहोवा पाक खुदा नशे की लानत में मुब्तला है मेरे खुदा, उन्हें इस नशे की लानत से रिहाई बख्श मेरे खुदावंद। और हमें यहोवा पाक खुदा दोबारा अपने हुजूर यहोवा पाक खुदा लाना, कि हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मैसेज के साथ यहोवा पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और तेरे कलाम की बातों को सीखें और दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। यहोवा पाक खुदा हम पर रहम कर, अपने जलाल से भर, और मजीद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। देखने वालों के लिए फिर तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ, जो लोग हमें देखते हैं सब के लिए तेरी बरकतों के अंबार लगे रहे मेरे खुदावंद। हर एक पर तेरा आसमान खुला रहे, हर एक के तमाम यहोवा पाक खुदा ख्वाहिशात को, मनाजातों को जो जायज है अपने हुजूर कबूल और मंजूर फरमाना मेरे खुदा। देखने वालों के लिए बड़ी बरकत को चाहते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी तो अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें अता किया, और खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकतें देने को है, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल करके उसकी बरकतों को रिसीव करते हैं। तो आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जो नोमी विक्टर के नाम से है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचे। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और मजीद करते रहेंगे, और हमारे लिए ये भी दुआ कीजिएगा कि खुदा हमें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।